नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, हमारी बात चल रही थी विषयक संधि। विषयक संधि में हमने एक वीडियो में बात कर चुके हैं, एक विषयक संधि में सार संक्षेप कर चुके हैं किस प्रकार कौन से वर्ण मिलने पर विषयक संधि होती है। आज हम बात करेंगे विषयक संधि का जो पहला उपभेद है सत्व संधि। कौन सा है? सत्व संधि। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बेल आइकन जो पास में है उसे जरूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो की सूचना आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहले हमने बात की विषयक संधि कहाँ होती है कि विसर्ग के बाद में क्या हो, या तो क्या हो, स्वर या व्यंजन। विसर्ग के बाद में या तो स्वर हो या व्यंजन हो, वहां पर कौन सी संधि होती है? विषयक संधि। अब व्यंजन और स्वर की हमने बात की थी, व्यंजन और स्वर कितने होते हैं? कुल 44। तो विसर्ग के बाद में हमें 44 वर्णों को मिला कर देखने हैं। इन 44 वर्णों को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो बांटा था अघोष और एक बांटा था सघोष। ये भी हमने बात कर ली है कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं, सघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। अघोष की हमने बात की, जो पहला वर्ण है एक दूसरा स और स, तो तीनों स हैं वो, और पहला और दूसरा वर्ण ये तो है अघोष। इसके बाद में जो भी बचे हैं वो कौन से हो जाएंगे? सघोष। सत्व संधि में ये जो अघोष वर्ण मिलाते हैं विसर्ग के साथ, अघोष वर्ण मिलाने पर अघोष कौन कौन से होते हैं? पहला दूसरा स, इनको मिलाने पर जो संधि होती है वह होती है सत्व संधि। आज हम पढ़ेंगे कि विसर्ग के बाद क्या मिलाना है हमको? अघोष वर्ण मिलाना है। अघोष वर्ण पहला दूसरे मिलाएंगे, वो स मिलाएंगे। तो हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद क्या हो, अघोष वर्ण मिलाने हैं। तो विसर्ग के बाद हम शुरू करते हैं च छ से। क्या करते हैं? च छ से। या विसर्ग के बाद ट ठ से। यदि ट ठ हो तो क्या हो? विसर्ग के बाद त थ हो तो क्या हो? ठीक है, तो हम पहले इनकी बात करेंगे। जो पहला वर्ग बचा है क ख प फ, इनकी बात में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं च छ हो तो क्या हो, ट ठ हो तो क्या हो, और त थ हो तो क्या हो विसर्ग के बाद में। तो दोस्तों, आपको पता है कि स होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? ये कौन सा है? तालव्य। ये कौन सा है? मूर्धन्य। और ये कौन सा है? दंत्य। 3 स होते हैं। उसमें से ये जो वर्ण है ये कौन से हैं? तालव्य। कौन से वर्ण हैं? तालव्य वर्ण। ये कौन से हैं? मूर्धन्य वर्ण है। और ये कौन से हैं? दंत्य वर्ण है। तो इसी के आधार पर ये परिवर्तन होगा कि यदि विसर्ग के बाद में च छ हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। यदि च छ क्या है? तालव्य है तो तालव्य स हो जाएगा। विसर्ग के बाद में ट है, मूर्धन्य है तो मूर्धन्य स हो जाएगा। और विसर्ग के बाद में त है, दंत्य है तो दंत्य स हो जाएगा। किस प्रकार होते हैं? जैसे बात करते हैं हम कि शब्द है मन धन चिकित्सा। क्या शब्द है? मन धन चिकित्सा। यहाँ पे हम देखते हैं मन का मन लिख दिया, विसर्ग है इसको अलग किया, आगे क्या आ गया? च वर्ग आ गया। तो हमें करना क्या है? केवल विसर्ग के स्थान पर क्या करना है? आगे क्या है? तालव्य च है तो हो गया तालव्य स, और हवे स लिखा दो, मन चिकित्सा। इनको मिलाने में क्या शब्द बन जाएगा? मन चिकित्सा। मन चिकित्सा ये बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि विसर्ग के बाद में ट हो तो किस प्रकार मूर्धन्य स बनता है। शब्द है जैसे चतुर्धन टीका। चतुर्धन टीका, यहाँ पे विसर्ग है, आगे क्या आ गया? ट। तो विसर्ग के स्थान में क्या कर देंगे? मूर्धन्य से और हवे सा लिखेंगे, चतु से और टीका। मिलाने पर क्या बन जाएगा? चतुष्टिका। क्या बन गया? चतुष्टिका। इसी प्रकार हम देखते हैं कि यदि विसर्ग के बाद में त हो तो किस प्रकार स होता है? दंत्य से। शब्द है नमः धन ते। नमः धन ते हो गया।
तो यहाँ पे देखते हैं विसर्ग के बाद में क्या गया, तय वर्ण आ गया। तो यहाँ पर नमय का नमय, विसर्ग के स्थान पर क्या करना है, तैता हो तो क्या हो जाएगा, दंते से हो जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, नमय साता हो गया। विसर्ग का हमेशा आधा ही वर्ण बनाना है, ठीक है। ये हो गया ते, शब्द क्या बन जाएगा मिलाने पर, नमस्ते। इस प्रकार जिस वर्ग का होगा, चाहे किसका है, तालव्य है तो तालव्य से हो जाएगा। ये तो आपको याद रखना है कि ये से कौन सा है, तालव्य, ये कौन सा है, मूर्धन्य से, और ये कौन सा है, दंते से। इसी प्रकार तालव्य है तो तालव्य से, टट है तो मूर्धन्य से, और तैत है तो दंते से हो जाता है। इसी के साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण रह गई है कि यदि विसर्ग के बाद में चच की बात कर ली है हमने कि विसर्ग के बाद में चच हो तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पर ये तालव्य से हो जाएगा, टट हो तो मूर्धन्य से हो जाएगा, तैत हो तो दंते से हो जाएगा। अब यदि विसर्ग के बाद में तालव्य सा आ जाए तो, मूर्धन्य सा आ जाए तो, और दंते सा आ जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद में मूर्धन्य तालव्य सा आ जाए तो या तो हम विसर्ग का विसर्ग ही लिख सकते हैं, विसर्ग का क्या लिख सकते हैं, विसर्ग ही लिख सकते हैं, या जो सा आगे सामने है यदि तालव्य से है तो तालव्य से उतार दो, यदि मूर्धन्य से है तो मूर्धन्य से का मूर्धन्य से ही लिख दो, या दंते से ही लिख दो। विसर्ग का विसर्ग भी लिख सकते हैं और स का स भी लिख सकते हैं, जो स सामने है वही स लिख सकते हैं। जैसे हम बात करेंगे, शब्द है ज्योति धन चक्र। क्या शब्द है, ज्योति धन चक्र। यहाँ पे देखते हैं विसर्ग के बाद में क्या आ गया, च आ गया। तो विसर्ग का क्या करना है, स करना है, कौन सा, तालव्य से। तो शब्द क्या बन जाएगा, ज्योतिष चक्र। क्या शब्द बन गया, ज्योतिष चक्र, ठीक है। इसी प्रकार आधनचर्य, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आश्चर्य, तालव्य से हो जाएगा। कैदंचित, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, आगे च है तो तालव्य से, और शब्द क्या बन जाएगा, कश्चित। इस प्रकार हरिधनचंद्र, विसर्ग के बाद च आ गया तो हरिश्चंद्र। पुनः दंच, विसर्ग के बाद च आ गया तो तालव्य से करना है, और शब्द क्या बन जाएगा, पुनश्च। तपैदंचर्या तो तपश्चर्या, क्या हो जाएगा, तपश्चर्या। इसी प्रकार धनुधन टंकार, शब्द क्या है, धनुधन टंकार। विसर्ग में ता गया तो विसर्ग क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से, और शब्द क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। इसी प्रकार चतुर्धन टीका, विसर्ग के बाद में ट है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का मूर्धन्य से, और शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्टिका। दूधनशासन, विसर्ग के बाद में सा आ गया। अभी इनकी बात हम बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं। ये जो विसर्ग के बाद में तय आ गया तो क्या हो जाएगा, विसर्ग क्या हो जाएगा, दंते से, और हो जाएगा शब्द अंतस्थल से, दंते से हो गया अंतस्थल। निदंताप, तो शब्द क्या बन जाएगा, निस्ताप। बहिदंथल, विसर्ग है, इसके अंदर तय आ गया तो विसर्ग क्या हो जाएगा, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, दंते से, और शब्द क्या बन जाएगा, बहिस्थल। दूधंतर, तो शब्द क्या बन जाएगा, दुस्तर। अब बात करते हैं कि विसर्ग के बाद में सा आ जाए तो क्या करना है। तो दोस्तों अगर विसर्ग के बाद में सा आ जाए, यहाँ पे आ गया तालव्य से, क्या आ गया, तालव्य से आ गया तो क्या करना है, देखो या तो विसर्ग का विसर्ग ही लिख सकते हैं, इसी प्रकार जो है विसर्ग का विसर्ग केवल प्लस हटाना है, विसर्ग का विसर्ग लिख सकते हैं, या जो आगे से है वही से लिख सकते हैं विसर्ग के स्थान पर। यह क्या हो सकता है, दुशासन, ठीक है। या तो विसर्ग का विसर्ग लिख सकते हैं अगर सह सामने हो, या विसर्ग के स्थान पर जो सह सामने हो वैसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूधन साहस, क्या शब्द है, दूधन साहस। यहाँ पे हम देखते हैं दंते से है तो या तो विसर्ग के स्थान पर क्या कर दो, विसर्ग लिख दो, इस प्रकार दुसाहस, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, विसर्ग के स्थान पर क्या कर सकते हैं, जो आगे सामने से है वह लिख सकते हैं दुस्साहस। इसी प्रकार बात करते हैं, शब्द है चतुर्धन षष्ठी, ठीक है। विसर्ग के बाद में क्या गया, धन्य से, ठीक है। तो या तो विसर्ग क्या कर दो, विसर्ग ही कर दो, और शब्द बना दो
चतुष्टी। ठीक है, यह क्या करना है, विसर्ग के स्थान में जो से सामने हो वह कर दो चतुष्टी। इसी प्रकार कर सकते हैं कि या तो विसर्ग का विसर्ग रख दो या जो से सामने हो वह विसर्ग के स्थान पर कर दो। तो विसर्ग संधि में हमने देखा विसर्ग के बाद में क्या होंगे, 44 वर्ण होंगे। उन 44 वर्णों को हमने दो भागों में बांटा। किस भागों में, एक तो अघोष और एक सघोष। ठीक है, अघोष में हमने सत्व संधि पढ़ रहे हैं तो अघोष वर्ण मिलाएंगे तो सत्व संधि होगी। अघोष में हमने देखा कि क्या होगा, पहला दूसरा और से और से तीनों से होंगे। हमने पहले दूसरे में 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्ग में हमने च वर्ग मिला लिया पहला दूसरा, ट वर्ग मिला लिया पहला दूसरा और त वर्ग मिला लिया पहला दूसरा। अब बात करते हैं किसकी, कौन कौन बचा है, एक तो क वर्ग बचा है और एक प वर्ग बचा है। तो हमने से इनको तो मिला लिया है, क्या होगा, से है, तीनों से मिलाया हमने। ठीक है, तो क्या होगा, या तो विसर्ग का विसर्ग रह जाएगा या जो से सामने हो वैसा ही हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर। अब जो बचे हैं, क्या बचे हैं, एक तो क वर्ग का पहला दूसरा और एक प वर्ग का पहला दूसरा। तो यदि हम देखते हैं विसर्ग के बाद क ख हो और विसर्ग के बाद प फ हो, यही बचे हैं अब दो। अघोष वर्ण में केवल ये 4 वर्ण बचे हैं, पहला वर्ग और 5 वर्ग का पहला दूसरा। तो अब इनमें भी हम दो भागों में बांटेंगे। किस प्रकार बांटेंगे वो देखो आप, कि यदि विसर्ग से पहले, अब बात करते हैं विसर्ग से पहले ही, विसर्ग से पहले हमें क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा। ठीक है, तो विसर्ग से पहले यहाँ पर मायने रखता है बात कि विसर्ग से पहले क्या हो, आ के अलावा कोई भी स्वर हो। विसर्ग से क्या हो, पहले आ के अलावा कोई भी स्वर हो, बाद में विसर्ग हो, उसके बाद में क्या हो, क ख प और फ, इनमें से कोई भी हो। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ के अलावा कोई भी स्वर हो। तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से हो जाता है। जैसे बात करें, ये बात याद रखनी है, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ नहीं होना चाहिए, आ के अलावा कोई भी स्वर हो। जैसे बात करते हैं, शब्द है आविहि धन कार, आविहि धन कार। अब यहाँ पर हम देखते हैं विसर्ग है, इससे पहले क्या है, आविहि किस प्रकार बनना है, आ व, और इसमें क्या मात्रा है, ई की मात्रा है। ठीक है, इसके बाद में विसर्ग है और कार। यहाँ पे विसर्ग से पहले क्या है, ई है, तो क्या करना है, आ वी का वी लिख दिया वापिस। विसर्ग के स्थान पे क्या करना है, हमेशा से, आधा सा हो जाएगा और आगे जो है कार, आविष्कार। तो विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, हमेशा नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी स्वर हो। ज्यादातर क्या मिलेंगे, या तो ई मिलेगा या ऊ मिलेगा। इसी प्रकार एक और देखते हैं, ये शब्द है चतु धन कोण। अब देखो विसर्ग से पहले क्या है, ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतु का चतु लिख दिया, विसर्ग के स्थान पर आधा से कर दो, कौन सा, मूर्धन्य से, और जो आगे है वो लिख दो चतुष्कोण। इसी प्रकार क्या हो जाएगी, जैसे बात करें, शब्द है चतुधन पद, चतुधन पद। तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पे क्या कर देंगे, मूर्धन्य से, और शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्पद। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शब्द है चतुधन कपाल। क्या है, चतुधन कपाल। बात क्या हो रही थी, विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद में क्या ख प हो, उससे पहले क्या होना चाहिए, के अलावा कोई स्वर हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऊ है, यहाँ पे आ गया है क, तो शब्द क्या बन जाएगा, विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, मूर्धन्य से, और शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्कपाल। ठीक है, बहिधन का ई की मात्रा है, आगे क है, तो क्या हो जाएगा, बहिष्कार। चतुपथ, ऊ की मात्रा आगे पे आ गया, तो शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्पथ। अगला है चतुधन काष्ठ, ऊ के बाद में क्या आ गया, कै, तो यहाँ पे शब्द क्या बन जाएगा, चतुष्काष्ठ। अब विच्छेद की बात करें तो वही आपको याद रखनी है,
कि विच्छेद हो, यहाँ पे विच्छेद पूछे तो क्या करना है, स के स्थान पे क्या करनी है, विसर्ग करना है और वापस क्या कर देना है, चतुर्धन काष्ठ। क्या करना है यहाँ पे, ये ध्यान रखना है कि कैसे पहले स दिया हुआ है मूर्धन्य और उससे पे कौन सा स्वर है पहले, आ नहीं है, तो क्या करना है, चतुर्धन काष्ठ करना है। तो हमने देखा कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ए या आ के अलावा, ए या आ के अलावा स्वर हो, ठीक है, स्वर कौन सा हो, ए या आ के अलावा हो और आगे क्या हो, के, खे, पे और फे, ठीक है। तो यहाँ इस विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है। अब बात करते हैं यदि ए या आ के बाद में विसर्ग हो तो उसके बाद में भी यदि के, खे, पे या फ आ जाता है तो क्या होता है। तो दोस्तों यदि विसर्ग से पहले ए आ हो और उसके बाद में क्या खे, पे आए तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा, संधि और संधि विच्छेद में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जैसे बात करते हैं, शब्द है मन धन कामना, क्या शब्द है, मन धन कामना। यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले क्या है, अ है, आगे विसर्ग है और आगे क्या है, क है, यही है, आगे क्या है, विसर्ग से पहले क्या आ गया, ए, तो विसर्ग से पहले ए आ गया तो विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। अब जैसा है वैसा ही रहेगा, केवल ये प्लस का निशान हट जाएगा और शब्द बन जाएगा मन कामना। दोस्तों मनोकामना जो शब्द होता है हम यूज में लेते हैं बार बार, मनोकामना, ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या है, मन है कामना। तो विसर्ग से पहले यदि क्या आई, ए आ हो, उसके बाद में क्या खे, पे आई तो हमेशा विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे शब्द है मन धन प्रसाद, तो विसर्ग से पहले क्या गया, ए आ गया, न में क्या है, ए, तो जो शब्द है वैसा का वैसा ही रहेगा, मन प्रसाद का मन प्रसाद ही रह जाएगा, केवल प्लस का निशान करना है। पय पान, विसर्ग से पहले आ गया तो पय पान, विसर्ग से पहले आ हो लेकिन उसके बाद भी क्या होना चाहिए, कै खे पे फे भी होना चाहिए। अंतःपुर, तो शब्द क्या बन जाएगा, अंतःपुर। तपयपूत, तो तपयपूत। रजयकण का रजयकण, अध्ययपतन का अध्ययपतन, प्रातःकाल का प्रातःकाल, अंतःकरण तो अंतःकरण, पुनर्प्राप्ति तो पुनर्प्राप्ति, व्याक्रम तो व्याक्रम। दोस्तों जो हमने नियम पढ़ा है कि यदि विसर्ग से पहले ए आ हो उसके बाद में कै खे पे हो तो विसर्ग का विसर्ग ही रह जाएगा, संधि विच्छेद और संधि में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन इसके भी कुछ अपवाद चलते हैं, कुछ शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे शब्द है नमैदरिकार, यहाँ पे देखिए विसर्ग से पहले क्या है, ए है, आगे क्या भी है, लेकिन विसर्ग का विसर्ग नहीं रहेगा और शब्द बनेगा यहाँ पर नमस्कार, दंत से हो जाएगा, ठीक है। याद रखने आपको केवल ये जो अपवाद है। पूरा दनकार, यहाँ पे देखो विसर्ग से पहले ए है, आगे क्या भी है, लेकिन शब्द की बनेगा यहाँ पर पुरस्कार, विसर्ग का विसर्ग नहीं रहेगा यहाँ पर। तिरस्कार का क्या हो जाएगा, तिरस्कार। भापति का हो जाएगा भास्पति। बृहस्पति का क्या हो जाएगा, बृहस्पति। भाकर का क्या हो जाएगा, भास्कर। श्रेयस्कर का क्या हो जाएगा, श्रेयधनकर का क्या हो जाएगा, श्रेयस्कर। प्रहधनकर का परस्पर। और सरयकार का क्या हो जाएगा, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाएगा और सरोकार हो जाएगा। तो ये जो मुख्य शब्द हैं, अपवाद है, बार बार परीक्षा में ये भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये शब्द ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों सत्व संधि का एक छोटा सा नियम और बच गया है, वो क्या है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द वहाँ से भी बनते हैं। नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले क्या हो, ए हो, और विसर्ग के बाद ए के अलावा क्या हो, स्वर हो। विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ए के अलावा कोई भी स्वर हो। तो क्या करना है,
विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे शब्द है अतः धन एव, शब्द क्या है अतः धन एव। यहाँ पे देखो विसर्ग के पहले क्या है ए है, इसके बाद में क्या है ए है, ऐसे अलावा है तो यहाँ पे विसर्ग का लोप कर देते हैं, वो शब्द क्या बन जाता है अतएव। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे शब्द है यश धन इच्छा। यहाँ पे देखो ऐसे विसर्ग से पहले ए है, उसके बाद में ई आ गया ए के अलावा, तो जैसा शब्द है वैसा लिख दो, विसर्ग का लोप हो जाता है, वो शब्द क्या बन जाएगा यश इच्छा। मन उच्छेद विसर्ग का लोप कर दो, मन उच्छेद, ठीक है। पय आदि तो पय आदि, विसर्ग का लोप करना है। यदि विसर्ग से पहले ए हो, विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर हो अब भी हो सकता है। पय इच्छा तो पय इच्छा, जैसा शब्द है वैसा लिख दो, विसर्ग का लोप कर दो। तो ये थे सत्व संधि के मुख्य नियम। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है ज़रूर, शेयर सभी के साथ करना है, कमेंट करके बताना है, और जो भी सवाल हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।